तो सभी को मेरा राम राम। आज मेरा पे आउट डे है इक्विटी एज का। कुछ दिनों पहले मैंने 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट पास किया था $5000 का। तो आज उसी का पे आउट है। इसका पे आउट बाई वीकली है। तो आज 3 फरवरी 2025 है और आज मंडे है, सुबह के 6:30 बजे है। तो चलते हैं अपन इस डैशबोर्ड पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे $160 बनाए हैं इस पे। तो इसी का पे आउट लेंगे अपन अभी। तो यहाँ पे विड्रॉ पर चलते हैं। ये अपनी लॉगिन आईडी। इसके बाद हम यहाँ पे पे आउट मेथड चूज़ करेंगे USDT। उसके बाद इसमें अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये अपना प्रॉफिट शेयर है $128 का। सबमिट पर क्लिक करते हैं अपन। पे आउट सक्सेसफुल लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो ये पेमेंट मेरे पास कब तक आती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आज है 3 फरवरी 6:30 बजे है। कितने देर तक आएगी मैं आपको अपडेट दूंगा। और वैसे इन्होंने कहा है कि 3 दिन में मिल जाएगा पे आउट, बट देखते हैं अभी कितने दिन में आता है। तो भाई लोगों अपना पे आउट आ चुका है। आज दिन है 5 फरवरी 2025, दोपहर के 3 बजे है। हमने पे आउट रिक्वेस्ट 3 फरवरी सुबह 6 बजे डाली थी। मतलब आज तीसरा दिन है और पे आउट आ चुका है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये $128 अपने अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये डिपॉजिट हो चुके हैं। और ये इसका सर्टिफिकेट है $128। सही है भाई। और ये आपने को अकाउंट भी तभी मिल चुका था जैसे मुझे पे आउट आया है, वैसे मुझे अकाउंट दे दिया गया। इसको रीसेट करके दिया। तो इस प्लेटफॉर्म का ब्रीफ रिव्यू मैंने आगे दिया है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताया है। तो आपको लेना हो या कुछ भी करना हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना। तो ये अपन इनकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके 3 प्रोग्राम्स है। एक है इंस्टेंट फंडिंग, एक है 1 स्टेप और एक है 2 स्टेप्स। और ये जो इंस्टेंट फंडिंग है ये सबसे घटिया है इसमें, क्योंकि ये अब भी लॉन्च हुआ है और इसमें बहुत सारे बग्स और प्रॉब्लम्स है शायद, क्योंकि ये जनरल चैट पर भाई बहुत लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं। और ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 1 स्टेप ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है और ये पूरे प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में सबसे घटिया माना जाता है ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। और ये बकवास है भाई, लेना मत। 2 स्टेप ये सजेस्ट करूँगा मैं। और इनमें इसमें भी 2.5K का जो अकाउंट है ये सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। क्यों वो बताता हूँ। क्योंकि इनका मिनिमम पे आउट $125 है। कौन सा भी अकाउंट रहने दो, आपके पास 25,000 का अकाउंट रहने दो या 1 लाख का, $1 लाख का अकाउंट रहने दो या 5,000 का डॉलर अकाउंट रहने दो, आपको मिनिमम पे आउट $125 ही निकालना पड़ेगा। तो भाई ये कोई सेंस नहीं बनता भाई। अगर 2.5K का अकाउंट है आपके पास, $2,500 का अकाउंट है और उसका $125 कितना होता है, 5% होता है, तो आपको 5% बनाना पड़ेगा मिनिमम, तभी आपको पे आउट देंगे वो। उसके अलावा देंगे नहीं। तो इसलिए ये मेरे को भी बाद में पता चला, मैंने अकाउंट लिया 5K का। उसके बाद पता चला मेरे को कि इनका मिनिमम पे आउट $125 है और 5K का $125 मतलब 2.5%। अभी इनके रूल समझाता हूँ मैं आपको। फैक्स में चलते अपन। भाई पूरे रूल्स पढ़ते जाओ हर एक प्लेटफॉर्म के लेने से पहले। इनके तो बहुत रूल्स है भाई, बहुत रूल्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये 2 मिनट एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन रूल क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ऑल ट्रेड शुड एक्सीड 2 मिनट्स, मतलब आपको 2 मिनट तक तो भी होल्ड करना पड़ेगा हर एक ट्रेड। अगर आप 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज करते हो तो वो ब्रीच माना जाएगा। अगर 1-2 ट्रेड क्लोज हो जाते हैं आपसे गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपसे एवरेज ट्रेड मतलब 10 में से 6 ट्रेड्स आपके अगर 2 मिनट से पहले क्लोज किए गए हैं तो वो ब्रीच माना जाएगा और वो टिक स्कैल्पिंग में आता है। इसलिए ध्यान रखना कि 2 मिनट तक मिनिमम होल्ड करो। 1-2 अगर आपसे गलती से हो जाए कि क्लोज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से हुआ था सेकेंड फेज़ में, इसलिए एक ही हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं उसी के। और इसका फंडेड स्टेज के लिए अलग अलग रूल है, यही सेम रूल बट उसमें अलग है। उसमें क्या अलग है कि अगर आप 2 मिनट से पहले क्लोज करते हो ट्रेड, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो पे आउट के टाइम डिडक्ट कर लेंगे, मतलब आप वो प्रॉफिट काट देंगे आपका। तो देखो ये क्या कह रहे हैं। इफ़ द टोटल डिडक्शन मेड एक्सीड 25% ऑफ योर रिक्वेस्ट प्रॉफिट शेयर, योर पे आउट विल बी रिजेक्टेड एंड द अकाउंट रीसेट बैक टू इट्स इनिशियल बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर फंडेड स्टेज है अभी, मतलब आपके पास फंडेड अकाउंट है,
उसमें आपने $125 बनाए टोटल। अभी आप चाहते हो कि आप रिक्वेस्ट करो, बट आपसे एक गलती हो गई। आपसे क्या गलती हुई कि आपने एक ट्रेड है जो आपने 2 मिनट से पहले ही क्लोज कर दिया, तो ये तो उनका रूल ब्रेक हुआ, और उसमें प्रॉफिट हुआ था $30। ऐसा होगा। तो ये वही बोल रहे हैं कि अगर ये देखो, अभी इसका 80% और 20% करते हैं। सबसे पहले अपन तो 80% उनको मिलता है, 20% अपने को मिलता है। अभी $125 का 80% कितना होता है? $100, ठीक है, और $25 उनको। तो ये जो $100 है, ये प्रॉफिट शेयर है, ये इसकी बात कर रहे हैं। इसका 25%, ये देखो, ये बोल रहे 25% ऑफ योर प्रॉफिट शेयर, रिक्वेस्टेड प्रॉफिट शेयर। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, $100 का 25%। तो इसका 25% कितना होता है? 25% कितना है इसका? $25, सही है। और आपने कितने बनाए? $30। तो ये तो एक्सीड कर रहा है ना इसको, $25 को। ये 25% है, ये 25% है इसका 100 का, और ये 30% हो जाएगा फिर इसका। 30% मतलब $30, और 25% मतलब $25। तो ये इसको एक्सीड कर रहा है $30 को। तो आपने तो फिर ये वॉयलेट कर दिया रूल। तो ये क्या करेंगे आपको, अगर आपने पे आउट रिक्वेस्ट डाल दिया $125 की, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो पे आउट रिजेक्ट कर देंगे, और जो अकाउंट है वो ज़ीरो करके आपको दे देंगे, बोलेंगे फिर से आप प्रॉफिट बनाओ, उसको पे आउट देंगे अपन। तो ये सेम किस्सा मेरे साथ हुआ था। मैंने 125 बनाए, बट मेरा एक ट्रेड है जो गलती से 2 सेकंड पहले क्लोज हो गया, 2 मिनट के। तो ये मैंने रूल ब्रेक कर दिया था। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या निकला। मेरे को बनाने पड़े $160। क्यों? क्योंकि इसका 80% कितना होता है, ये देखो, ये 80, ये 20, 80 कितना है इसका? $128। और उनके लिए 20% है, तो उसका 20% होता है $32। और इसका जो 25% ये कितना है? $32, सॉरी, $32, 25% $128 का। तो अपन फिर अभी इस रूल में नहीं आएंगे, क्योंकि अपन ने कितना एक्सीड किया था, मतलब कितना आपने रूल ब्रेक किया था $30 का, और ये इससे ज़्यादा है। तो अपन अभी उस रूल में नहीं आते, अभी अपन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट डाला और पे आउट लिया, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं $125 पर रिक्वेस्ट डालता तो मेरा पे आउट रिजेक्ट हो जाता, और मुझे वो प्रॉफिट भी नहीं मिलता और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने $160 बनाए। अपडेट है भाई लोगों, ये जो मैंने वीडियो बनाया था, ये मैंने पे आउट से पहले ही बना दिया था, मेरे पास बहुत टाइम था इसलिए। और इन्होंने पता नहीं क्यों मेरे वो $30 डिडक्ट नहीं किए, मुझे पूरा पे आउट आ गया। शायद से इन्होंने वो नोटिस नहीं किया होगा, बट अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब दे दिया पूरा। ये इनके और दो रूल है जो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। एक है न्यूज़ ट्रेडिंग का। ये न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल 70-80% सभी प्रॉप फॉर्म में होता है। 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट आफ्टर, उसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। मैं क्या बोलता हूँ आपके लिए, आधे घंटे पहले सभी ट्रेड क्लोज कर दो। क्यों? उनको कोई भी मौका मत दो आपका पे आउट रिजेक्ट करने के लिए, इसलिए उससे न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर रहो। फंडेड फेज के लिए क्या है, 4 मिनट का विंडो रिस्ट्रिक्शन है, तो उससे दूर रहो। आधे घंटे पहले ही क्लोज करते जाओ, और आधे घंटे बाद ही एंट्री लेना हो तो लेते जाओ। अब ये देखो, आपको मैं केवाईसी का पूरा डिटेल में समझा देता हूँ कि इसकी केवाईसी कैसे होती है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने सेकेंड फेज़ 16 जनवरी 2025 को कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरे को मेल आता है कि आप केवाईसी के लिए रेडी हो, अभी आप केवाईसी कर सकते हो। तो मैंने केवाईसी यहाँ पे आया, यहाँ पे एक बटन रहता है वेरीफाई के लिए, आपको वो क्लिक करने का है। उसके बाद आपको 2 स्टेप्स हो रहे थे, वो 2 स्टेप्स मैं आपको समझाता हूँ। वो 2 स्टेप्स में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में होता है कि आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बहुत सारे। तो आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने पैन कार्ड दिया था, और पैन कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड का फ़ोटो निकाल के उनको सेंड कर दो। और सेकंड जो स्टेप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको वीडियो निकालना पड़ता है। तो आप वीडियो में क्या करना पड़ता है अपने को, पूरी जो रूम रहेगी आपकी, रूम या कहीं पर भी हो आप, वो पूरा साइलेंट होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए। और आपके मोबाइल में जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, आपके फ्रेम में कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए, आपके साथ आपका दोस्त वगैरह कोई नहीं रहना चाहिए, बस आप अकेले। और उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे आपको मोबाइल में वीडियो के,
वो आपको पढ़ने हैं ज़ोर से। 5 सेकंड का वीडियो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको वो रिकॉर्ड करके उनको सेंड करना पड़ता है। वो सेंड करने के बाद 3 दिन लगते हैं। ये क्लेम करते हैं कि 3 दिन में केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी 3 दिन में हो जाती है, बट कुछ कुछ मैंने देखे डिस्कॉर्ड पर जिनकी जल्दी नहीं हुई। इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट वो सबमिट करोगे वो अच्छे से सबमिट करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद यहाँ पे दिखेगा तुरंत केवाईसी करने के बाद। बट यहाँ पे क्या दिखा, ये यहाँ पे क्या दिखाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इशू नो दिखाएगा यहाँ पे। ये 3 दिन के बाद यस दिखाता है। तो आप यस दिखाने के बाद आपको बस यहाँ पे आना है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो मेरा 3 दिन नहीं लगे, मुझे 4 दिन लगे, क्योंकि बीच में वीकेंड्स भी थे और ये वीकेंड्स कैलकुलेट नहीं करते, इसीलिए मुझे 4 दिन लगे थे। और ये तुरंत उसके आधे घंटे बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आधे घंटे बाद मुझे फंडेड अकाउंट मिल चुका था। तो आपको मैं इसका ब्रीफ रिव्यू देता हूँ। एक बंदा मिला मेरे को डिस्कॉर्ड पर जिसने इक्विटी का सर्टिफिकेट डाला था। उसने $600 इसमें से पे आउट लिया था। तो मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने देखा कि 10% मैक्सिमम लॉस दे रही है 2 फेज पर, और ऊपर से इतना सस्ता मिल रहा था मुझे $15 का। मैं लेने वाला था मैवन का, पर मैवन ने उसी टाइम चेंजेस कर दिए प्राइजेस में, $22 का कर दिया। मैंने सोचा अभी ये तो अपने को परोड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने ये ले लिया। परोड़ेगा नहीं ये इस सेंस में बोला मैंने, क्योंकि मैवन जो है वो मैक्सिमम ड्रॉडो 8% का दे रहा है और उनके स्प्रेड्स भी बहुत आए। वैसा इनका नहीं है, इनका 10% ड्रॉडाउन है मैक्सिमम, और स्प्रेड्स इनके बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। पर मैंने इनके ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़े, तो मैंने रूल्स बाद में पढ़ने के बाद मैं तो हैंग हो गया भाई कि ये कैसे कैसे रूल्स हैं इनके। और फिर मैंने उस लड़के से बात की, वो लड़का बोला सब रूल्स फॉलो करो, पेआउट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको लेना है तो लो, बट आपकी रिस्क पर लो। इनका पेआउट का पूरा सीन समझाता हूँ मैं। इनका पेआउट का कैसा था पहले, कि मैंने मतलब यूट्यूब पर रिव्यू देखे थे, कुछ बाहर के बंदे थे, तो उनको पेआउट जो है वो 15 दिन में आ रहे, किसी को 1 महीने में आ रहे, किसी को 1 हफ्ते में आ रहे। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि ये पेआउट 3 दिन में प्रोसीड कर रहे हैं, अगर वीकेंड्स कैलकुलेट ना करें अपन तो। अच्छी इंप्रूवमेंट की है इन्होंने। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करोगे तो आपको दे देंगे पेआउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि 10 के और 5 के इन दोनों में से कोई चैलेंज लेना हो आपको तो ही लेना, वरना मत लेना। अगर उससे ऊपर के लेने हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म को जाओ, सेफेस्ट जाओ, इसमें आप सेफ़ रहोगे। आपको पता रहेगा कि ये आपको पेआउट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि पेआउट के लिए। बट इनमें भाई कोई बोल ही नहीं सकते भाई पेआउट का तो।